अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट तारम बशीर है और आज के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेगमेंट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी इरेगुलर माइग्रेंट्स को दौरान सफ़र और बैरून मुल्क किन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि डिपोर्टीज़ को किन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से गुजरना पड़ता है। हमारे साथ गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं आयशा ज़ुबैर। आपसे आयशा मेरा पहला सवाल है कि ये जो डिपोर्टेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस की वजह से डिपोर्टीज़ पर क्या असरात मुरतब होते हैं? थैंक यू तारम। देखिए, सबसे पहले तो ये इन इटसेल्फ एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग प्रोसेस है आपके लिए। ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि इंसान के लिए कि उसे वहाँ अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट किया है, फिर किस तरीके से उस मुल्क से निकाला गया है और इस मुल्क में भी वो अथॉरिटीज़ के हवाले किया गया है, पहली फ़्लाइट से वापस भेजा गया या जो भी प्रोसेस है, ये इटसेल्फ इंसान के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस बनता है। पहले तो वो शर्मिंदा होते हैं, फिर ये वो लोग होते हैं जो अपने घर वालों के समटाइम्स वाहिद कमाने वाले होते हैं। ये उनको काफ़ी उम्मीदें दे के गए होते हैं कि उनके लिए रोज़गार कमा के लाएंगे या बेहतर ज़िंदगी का बायस बनेंगे। तो जब यही लोग बिल्कुल बेबस और लाचार होके वापस आते हैं तो इनमें ये हिम्मत नहीं होती कि अपनी फैमिलीज़ को फेस कर सकें। उसकी वजह से ये डिप्रेशन में आते हैं। फिर ये वो लोग होते हैं जो अपनी फ्रेंड्स फैमिलीज़ के लिए एक सक्सेस स्टोरी होते हैं कि देखा वो यूरोप पहुंच गया, वो वहाँ काम कर रहा है और ये वो। फिर इस तरह अचानक से डिपोर्टेशन हो जाए तो ये सोसाइटी को फेस नहीं करना चाहते। अब मैं क्या बताऊँ, मैं क्यों वापस आया हूँ, किन हालात में वापस भेजा गया हूँ। मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं एक इलीगल काम कर रहा था, एक जुर्म में शामिल था, उसका इर्तिकाब करते हुए पकड़ा गया हूँ और वापस भेजा गया हूँ। ये बजाते खुद एक बहुत शर्मिंदगी की बात है और इन लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस होती है। फिर देखा जाए तो फिर इनके लिए यहाँ महदूद मौके होते हैं, कई ऐसे काम होते हैं जो ये करना नहीं चाह रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत एक तासुर है कि बाहर तो कई तरह के काम करेंगे, पर यहाँ के वो कुछ काम हैं जिनमें वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ये काम मुझे यहाँ तो हरगिज़ नहीं करना, मुझे दोबारा बाहर जाना है। जब दोबारा बाहर जाने की बात की जाए तो क्योंकि आप एक बार डिपोर्ट होके आए हुए हैं, आप पे ट्रैवल बैन हो सकते हैं। इस तरह अगर आपने अपनी मतलब अगर आप वहाँ किसी संगीन जुर्म के इर्तिकाब में पकड़े गए हैं या इस तरह बार बार इरेगुलरली माइग्रेट करके गए हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी ट्रैवल बैन के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो फिर एक फैमिली की तरफ से भी आपको शर्मिंदगी फेस करनी पड़ती है। देन सोशल आइसोलेशन, आप लोग सोसाइटी में मूव नहीं करना चाहते हैं। आप जो जैसे फॉर एग्जांपल मेले ठेले हैं, सोशल गैदरिंग्स हैं हमारे यहाँ, हर शाम को उठना बैठना चाय पे होता है, वहाँ पे क्योंकि आपके बारे में बात होगी, गॉसिप होगी, आप उन गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं और बिल्कुल तन्हा रहना चाहते हैं, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। फिर डिनायल बहुत ज़्यादा होता है, मैं तो यहाँ काम ही नहीं करूँगा, मुझे फिर वापस जाना है। एंगर, ग्रीफ, डिनायल, ये सारी चीज़ों से भी ये लोग गुजर रहे होते हैं। तो इट्स डिपोर्टेशन इन इटसेल्फ और फिर उसका यहाँ आके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो काफ़ी जिसे कहते हैं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं डिपोर्टीज़ के लिए। और फिर ये भी है कि यहाँ उन्हें कोई समझ नहीं रहा होता। यहाँ पे तो वो सारे लोग हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, कोई उस सब से गुजर के आया हो तो उन्हें समझे। सो ये फीलिंग्स के नोबडी अंडरस्टैंड्स मी हियर, ये भी उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ओके, थैंक यू आयशा। ये तो आपने बहुत डिटेल में बता दिया कि क्या क्या असरात होते हैं। काइंडली हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि इसका सलूशन क्या है और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। ओके, देखिए, इसका सलूशन सबसे पहले और सबसे इफेक्टिव सलूशन तो ये है कि अगर आप इरेगुलर माइग्रेशन की तरफ जाएं ही ना, आप थोड़ी सी मेहनत करें और लीगल चैनल्स यूज़ करते हुए मौके ढूंढें जो कि मौजूद हैं, बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। आप वो मौके यूज़ करते हुए जब बाहर जाते हैं तो आपको इस किस्म की किसी चीज़ का सामना करना ही नहीं पड़ता जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और सबसे बढ़ के आपके मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस हो। वो ऐसी फिर आप सेफ होंगे, आप महफूज रहेंगे, आप बाइज़्ज़त शहरी के तौर पे सर उठा के जी सकेंगे। और ये सारे जो टेंशन, परेशानी आपकी ज़हनी सेहत पे रोज़ाना की बुनियाद पर असरअंदाज हो रही है और सिर्फ आपको नहीं, आपकी फैमिली को अफेक्ट कर रही है, ऐसी किसी चीज़ से आपको गुजरना ही नहीं पड़ेगा। सो मैं तमाम लिस्टर्स को यहाँ इंकरेज करूँगी जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं कि वो हर हाल में महफूज और बाखबर हिजरत की तरफ जो है वो रास्ता इख्तियार करें। और अगर इस सिलसिले में कोई रहनुमाई चाहिए तो आप और मैं मौजूद हैं इनकी रहनुमाई के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित हुई होगी। थैंक यू आयशा फॉर डिटेल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे सोशल मीडिया के पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।